हाँ भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कारक प्रकरण और बाबूराम सक्सेना से संबंधित, ठीक है, कृत, और भाग 9 पढ़ रहे हैं आप। और उसके बाद कल कुछ अपवाद हो गया था, पहला दूसरा, ठीक है। पहला हो गया था निवह वयोर्न, निवयोर्न, नी और वह धातु न हो, क्या ना हो, कर्म नहीं हो, करण हो, ठीक है। उसके बाद आदि खाद्योर्न, आदि और खाद धातु था, वो भी कर्म होना था, लेकिन कर्म ना होकर क्या हुआ, करण हुआ। न लगा है इसीलिए जान लीजिएगा कर्म नहीं होगा, तब क्या होगा, करण होगा, ठीक है। यह सब अपवाद सूत्र हैं, आप लोग देखेंगे, ठीक है। अब आज भी है भक्षेर हिंसार्थस्य ना, भक्षेर हिंसार्थक ना मीन नहीं, क्या नहीं, कर्म नहीं, ठीक है। आप लोग पहले ना का अर्थ जानते रहिए, ठीक। पहले तो हम तोड़ेंगे ये सब, थोड़ा सा अलग अलग तोड़ेंगे। भक्षे, जो भक्ष धातु है, यहाँ आप विसर्ग लगाएंगे, ये भक्षे रूप बनेगा, मान लीजिए सप्तमी एक वचन, ठीक है। भक्षे मीन भक्ष रहित, हिंसा हो जाएगा अलग आपका, हिंसार्थक, हिंसा अर्थ में हिंसा अलग कर दीजिएगा, हिंसा और अर्थ और अर्थस्य, अर्थस्य षष्ठी एक वचन है। भक्ष्य और हिंसा के अर्थ में न मीन नहीं, न मीन नहीं, क्या नहीं, कर्म नहीं, यहाँ अगवल लिख दीजिएगा, ठीक है। तब क्या नहीं, कर्म, कर्म नहीं तो करण सही। कह रहा है इस वार्तिक के अनुसार अहिंसार्थक, अहिंसा, यहाँ आप जैसे विसर्ग लगाएंगे भैया रा को, तो आ निकलेगा, यहाँ आ इसमें जोड़ दीजिएगा, अहिंसार्थक हो जाएगा। भक्ष और अहिंसार्थ, अब दूसरा कलम ले, ठीक। अहिंसार्थक माना हिंसा हो, और भक्ष मीन खाते हो, भक्ष धातु हो। तो प्रकृत दशा में, प्रकृत मतलब प्रकृति ही भगवान की दी हुई जो चीज़ें हैं, जैसे फसल वसल है, जानवर उनवर है, तो ये सब दोनों जो है जान लीजिए क्या होता है, प्रकृत होता है। प्रकृत मीन होता है नेचुरल, इंग्लिश भी जानते रहो थोड़ा थोड़ा। नेचुरल मीन प्रकृत होता है, नेचर, नेचर नहीं कहते, इनका नेचर ही यही से है, ठीक है। तो नेचर माने नेचर से नेचुरल बन गया है, नेचुरल मीन प्रकृत, प्रकृत मतलब भगवान। चलिए, प्रकृत दशा का कर्ता, कर्तक मतलब जान ही रहे, जो करने वाला हो, प्रेरणार्थक में कर्म न होए तब का होए, करण होए, ठीक हुआ। अब देखिए अहिंसार्थक देख लीजिए, हिंसार्थक देख लीजिए, ये अहिंसार्थक की बात हो रहा भैया, ठीक है। और भक्ष धातु है, अहिंसा, भक्ष मीन खाने के अर्थ में, अहिंसा हो, हिंसा ना हो, हिंसा हो कि मार डाला खाए लो, तो अहिंसा, वो हिंसा हो जाएगा, तो उसमें नहीं बता सकते हैं कौन सा लगेगा, भी आगे पता चलेगा। चलिए, भक्ष्यथ अन्नम बटु, बटु माने एक बटु देवदत्त नाम का लड़का है, आगे लिखा गया बटुना देवदत्ता। तो बटु माने एक बटु नाम का लड़का है, देवदत्त उसका नाम है। तो भक्ष्यत मीन खाता है, अन्नम मीन अन्न खाता है, बटु माने बटु। अहिंसार्थक है ना, किसी के नुकसान तो नहीं कर रहा है, नहीं, तो ये क्या है, अहिंसार्थक है, ठीक है। तो अब ये अप्रेरणार्थक, अपनी स्वयं खाता है। अब मान लीजिए आपका ही बच्चा है, हाँ, तो आप मान लीजिए उसको खाना खिला रहे हो, तो मतलब नहीं खा रहा है, तो डांटोगे मारोगे ना। स्वयं अगर वो भूख लगी है उसको, तो स्वयं मांग कर खाए रहा, तो वही बात है, अप्रेरणार्थक है। अगर मार पीट खात होए या दूध पियत होए, तो जान लो प्रेरणार्थक है, ठीक है। तो आप लोग भक्षत अन्नम बटु, बटु नाम का लड़का है, भक्षत अन्न कर रहा है, अन्न को खाता है, अन्न में द्वितीय लगी है, एक वचन, बटु मतलब एक वचन है इसमें, हाँ। तो भक्षत मीन खाता है, अप्रेरणार्थक। अब यही प्रेरणार्थक में आएगा, एक कह रहे हैं हम कर्म नहीं करेंगे, प्रेरणार्थक तो मान लीजिए अप्रेरणार्थक में हम दे रहे हैं सीधा सीधा, लेकिन प्रेरणार्थक करेंगे हम, तो
कर्म नहीं करेंगे तब क्या करेंगे, हम करण करेंगे। ठीक है, अहिंसार्थक है भैया, इसीलिए हम करण करेंगे। करण भक्षत अन्नम बटुना हो जाएगा। बटुना मतलब तृतीय एक वचन हो गया, यहाँ प्रथमा एक वचन था। ठीक है, भक्षत अन्नम बटुना देवदत्त। बटुना मीन बटुना के द्वारा, ने से तथा द्वारा, इसका अर्थ वही होता नहीं कि अल्लाह से या द्वारा हो गया, मान लीजिए से या तथा द्वारा, बटुना के द्वारा अन्न को भक्षित माने अन्न को खाता है, अन्न को खाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें अपने मन से खा रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, उसको मम्मी ने पिटाई की है तब वो खा रहा है, तो जान लो तृतीय लग गया है। और उसका कर्ता इसमें स्वयं होगा, बट्टू होगा कर्ता, कर्ता यही होगा, लेकिन इसमें भैया एक कारण हो जाएगा। क्या हो गया, कारण हो गया। क्यों, क्योंकि इसका कर्ता जो है ना उसकी मम्मी हो गई, उसकी मम्मी ने उसको डांटी बटुआ के, तब बटुआ खावे लगा, तो जान ले उसकी कर्ता कौन हो गया, मम्मी हो गई। कर्ता इसमें जो है आप देखेंगे, कर्ता आप लिखेंगे तो उसकी मम्मी जान लो। ठीक है, ये नहीं है, कर्ता नहीं होता है, काम तो यही करता है, यहाँ भी, लेकिन भैया ऐसे बात है ना, यहाँ जो है कर्ता नहीं, यहाँ कर्ता स्वयं होता है जब प्रेरणार्थ दिया जाता है। क्योंकि प्रेरणा मन धक्का, और धक्का मीन होता है उसको जबरदस्ती कह दो, जबरदस्ती खाओ, अब मन नहीं ना, तब वो आप डांटे मारे तो तुरंत खाए लगा वो बेचारा। तो क्या हुआ यहाँ पर, बटुना अन्नम भक्षित, तो बटुना के द्वारा खाना खाया जा रहा है। ठीक है, अन्न भक्षण किया जा रहा है। अब देख लो भैया, अभी तो हिंसार्थक था, अहिंसार्थक था, अब हिंसार्थक है नंबर 2। तो इसमें कह रहा है भक्षस्य वलिवर्दा। वलिवर्दा मीन होता है शस्य श्यामला, और यहाँ पर हिंसा का विचार 2 प्रकार से होता है, आगे इसको अभी बता रहे हैं, पहले यहाँ देख लीजिए। अलिवर्दा, अलिवर्दव, अलिवर्दाह, अलिवर्दम, अलिवर्दव, अलिवर्दान, ये 2 है द्वितीय जो है, द्वितीय बहुवचन हो रहा है। ठीक है, अलिवर्दान। तो ये कह रहे हैं भैया हम जो है, लेकिन जो है क्या कहते हैं, हिंसार्थक अर्थ में हम नहीं बात करेंगे, सिर्फ अहिंसा की बात करूँगा। अहिंसा में इन्होंने प्रथमा एक वचन था, तो यहाँ कर दिए तृतीय मान, द्वितीय मान कर दिए। देवदत्ता, देवदत्ता आपको ब्रेकेट में है, मान लीजिए वली वरदान हो जाएगा। तली वरदान। यहाँ भक्षित जो है प्रेरणार्थक अन्न हो गया। ठीक, तो कह रहे हैं भक्षित शिष्यम अलिवर्दा जो होता है यहाँ पर, तो मान लीजिए कर्ता स्वयं है, यहाँ भी कर्ता रहेगा, क्योंकि यहाँ से करण नहीं होगा, यहाँ सिर्फ जो है यहाँ पर आपका कर्म ही होगा, कर्म। क्योंकि यह जो है हिंसा, अहिंसार्थक बात हो, ये हिंसा बात हो रहा है। अलिवर्दा मीन होता है शस्य श्यामला भक्षित, शस्य मीन होता है हरी भरी फसल, वलिवर्दा मीन होता है, हमको लगता है वलिवर्दा बैल होता है। ठीक है, ठीक है, बैल जो है हरी भरी घास खाता है, तो यहाँ हिंसार्थक अर्थ हो जाएगा। और यहाँ भक्षित अलिवर्दान, भक्षक को अलिवर्दा ने शस्य श्यामलस को भक्षित करता है, खाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे हिंसा 2 प्रकार का होता है। ठीक है, हिंसा 2 प्रकार का होता है। हाँ, अब आप लोग देखेंगे यह हिंसा जो है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, हिंसा जो है 2 प्रकार के कैसे है, इधर भी देख लीजिए थोड़ा। हिंसा भी 2 प्रकार का है, कैसे है, एक है खेत में पड़े, अभी तो 2 प्रकार के यहाँ भी है, लेकिन यहाँ भी व्याख्या हो रहा है। ठीक है, खेत में खड़े पौधों को खाना, जौ के पौधों को, जौ बहुत मुख्य मानते। क्यों कि पहले जो है ना भैया, गेहूँ धान चावल ये देश भर के ना नहीं होता था, पहले जौ सावा मकुनी इस टाइप होता था।
उड़द, मूंग, यही सब होता था पहले। तो इसीलिए सब वही उदाहरण वही मिलता है ना। अब गेहूं लिख सकते हैं, ठीक है। खेत में खड़े जौ को खाना, पहला हो गया। दूसरे की खेती चरी जाने से हिंसा, खेत में खड़े जौ एक ठो खाता है अपने मनई से, और एक ठो होता मान ला दूसरे की खेती चरी जा रही है, वो भी हिंसा है, ये भी हिंसा है। खाना हिंसा है, यहाँ हिंसा दो ही हिंसा होगी हुआ, हिंसा नाम, ठीक है। अब देखेंगे क्षेत्रस्थानाम यवानाम भक्षणा भक्षमाणानाम हिंसा ज्ञेयाम में जानना चाहिए। क्षेत्रस्थानानाम, क्षेत्रों के स्थान में, यव मीन जो, भक्षमाणानाम, भक्षों को खाया जाता हुआ, वह हिंसा जानना चाहिए। पर कि यश भक्षणे, पर कि माने दूसरे की खेती अगर किसी को खाया जा रहा है, हिंसतो भवत, हिंसता था तो हिंसतो हो गया है, हंसिचा हो गया, ठीक है। तो वही कह रहे हैं उक्त और अनुक्त अगर जानेंगे तो कर्ता में उक्त जो है प्रथमा रहेगा, तो अनुक्त में तृतीय चली जाएगी। उक्तम, उक्त माने यहाँ उक्त ब्रैकेट में लिख दीजिए उक्त, और यहाँ जो है अनुक्त हो जाएगा, अनुक्त, अनुक्ते कर्मण अनुक्ते, अनुक्त हो गया ना। प्रथमा इसमें है तो यहाँ तृतीय हो गई है, मैंने बता रहा हूँ। यहाँ प्रथमा है, कर्म अगर बात रहेगी तो यहाँ कर्ता रहेगा। मान लीजिए एक वचन है, यहाँ एक वचन है तो यहाँ कर्म हो जाएगा, बहुवचन दो वचन हो जाएगा, ठीक है। बहुवचन मान लीजिए लगा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ कहने का मतलब कर्म हो जाएगा। यहाँ कर्म से मतलब द्वितीय विभक्ति वचन नहीं है, यहाँ कर्म से मतलब है, द्वितीय विभक्ति से मतलब है। यहाँ प्रथमा रहेगा, यहाँ द्वितीय हो जाएगी, यहाँ प्रथमा है, यहाँ द्वितीय हो जाएगी। ये कर्ता है, ये कर्म है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप लोग धीरे धीरे समझ गए होंगे पूरी बात। कहने का मतलब हिंसार्थक रहेगा तृतीय होगा, कुल निचोड़ बता रहा हूँ। अगर अहिंसा है तो जान लीजिए द्वितीय होगी, ठीक है। अहिंसा है, अहिंसा माने बिना हिंसक है कोई चीज़, तब द्वितीय होगी। अब अहिंसा और हिंसा थोड़ा देख लीजिए, क्यों नहीं किए इसको, आपको क्यों नहीं किए तृतीय, मतलब अब ये बताइए, बच्चा है, भक्षत अन्नम बटु, बटु के द्वारा भक्षण किया जा रहा है। यहाँ तो आप कर दिए भक्षत बटु, बटु खा रहा है, तो यहाँ बटु के द्वारा खाया जा रहा है, ठीक। कर्ता का मतलब एक कोई उसको प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है, खिला रहा है, जबरदस्ती चाहे मार के चाहे चुचकार चाहे जैसे उसको प्यार मोहब्बत से खिला रहा है। कर्ता मान लीजिए इसमें मान लीजिए वाजिब है। अगर यहाँ कोई कहे भक्षत शिष्य बलि वर्दा, कोई बैल के जोड़े जो है, अगर कोई खेत में शस्यमीन होता है, हरी भरी खेत में, हरी भरी खेत में अगर कोई खा रहा है, हरी भरी खेत में खा रहा है, और यहाँ कोई कह दे भैया हो भक्ष्य सस्य अली वरदान, अली वर्दना कर दे, ठीक, अली वर्दना कर दे, कहने का मतलब तृतीय कर दे, तो देवदत्ता मान लीजिए आगे लिख दिया जाए, देवदत्ता के द्वारा जो है क्या कर रहा है, किसी को खेती खिला रहा है, तो यह उचित नहीं है। इसीलिए अहिंसार्थक धर्म कह दिए, को लगा दिए, कर्मा को लिख दिए, भक्ष्य सस्य अली वली वरदान देवदत्त, मान लीजिए ब्रैकेट में है देवदत्त, तो वहाँ पर देवदत्त नाम का मान लीजिए है ही शस्य श्यामलावली, और वहाँ पर क्या कर रहा है, भक्षित कर रहा है, वली वरदान भक्षित कर रहा था। यहाँ वली वरदान को या के द्वारा हो जाएगा, को खाया जा रहा है, इसके द्वारा खाया जा रहा है, भक्षण किया जा रहा है, तो इसका नहीं है कि इनके द्वारा खाया जा रहा है, ठीक है, कोई खिला रहा है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ उचित नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा जो है इसको रेच करते हैं, तब हम आगे आपको बताएंगे। दीर्घेश है सूत्र संख्या दीर्घेश। हाँ, आप देखेंगे कि दीर्घेश अपवाद है, चौथा अपवाद है
दृगेश अपवाद है। तो इसमें आप देखेंगे गृह धातु, हाँ, घड़ा धातु और अश्म धातु इसमें होती है। घड़ा मीन होता है ग्रहण करना, सूंघना। और वही कह रहा है वार्तिक के अनुसार, भट्टो दीक्षित लिखे हैं वार्तिक। और क्योंकि जानते हैं जब पाणिनि महाराज 3993 या 97 सूत्र लगभग 4000 कंप्लीट किए थे, तो 2000 कात्यायन उसी में अपना वार्तिक झोंके। जब उनसे भी कुछ त्रुटियां या कहीं आपको छूट गया कोई शब्द, त्रुटियां नहीं कह सकते, तो कुछ शब्द छूट गए तो भट्टो दीक्षित अपने अनुसार वह सूत्र को मिढ़ करके इस व्याकरण पद्धति में डाले। ठीक है, तो वही बात बता रहे दृगेश ऐसा सूत्र है यह वार्तिक, भट्टो दीक्षित ने लिखा है सूत्र। ज्ञान सामान्यमेव, यह ज्ञान सामान्य, यहाँ तक ले लीजिए सामान्य आनम, सामान्य नाम एव, यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर एव लिख दीजिए। कहने का मतलब यह ज्ञान सामान्य नाम ही ग्रहण करना चाहिए, और ना कि जो है तेसार्थ नामितेन ज्ञापते, नहीं जानना चाहिए। ठीक है, और वाकई में नहीं जानना चाहिए। तेन स्मृति जिर्घृति इत्यादिनाम न गति बुद्धि प्रत्यवस्थानाम से होता था द्वितीय। ठीक है, तेन गति बुद्धि प्रतिवस्थानाम आप लोग पहले पढ़े होंगे। षड़व करता था, ड़व का मतलब ऋजंत करता था, आरिजन से ऋजंत होता था। ठीक है, वही बात यहाँ भी है। सामान्य बात जैसे बोध है, ठीक है, स्मरण याद घ्राण ये सब है। स्मरण घ्राण दो चीजें हैं, कर्म में नहीं होगा तब क्या होगा? अगर क्रम में नहीं होगा कर्म में तब क्या होगा? करण में होगा, जान लीजिएगा। ठीक है, दृगेश सूत्र, दृग धन ईश करेंगे दृगेश हो जाएगा। दृग धन ईशा करेंगे तब होगा दृगेश। ठीक है, तो आप अस्मर, दृग होता है अस्मृह धातु और घ्रा धातु, दृग शब्द ऐसे होते हैं, तो उसमें कर्म ना हो करके तब क्या होगा? करण होगा, जान लीजिएगा। करण अपने मन से लिख दिया करिए, करण होगा। ठीक है, ये बात है। जैसे अस्मरायति घ्रापयति व देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा अस्मरायति हो रहा है, स्मरायत कर रहा है, स्मरण कर रहा है, घ्रापयत कर रहा है, घ्राणत में कोई चीज सूंघ रहा है, वही बात है। तो यहाँ तक तो आपका अपवाद था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों अपवाद खत्म हो गया है। अब आपका सूत्र संख्या बा है। बा के पहले आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। फा था, पा फा बा भा बा पा फा 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 के बाद बा आता है ना, तो बा है वही कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया। जितने कर्म प्रवचनीय होते वह कर्मण द्वितीया से होता था। अब यहाँ जितनी सूत्र आप देखेंगे कर्म प्रवचनीय से द्वितीया करेंगे। अब आपको ध्यान में थोड़ी सी बात होना चाहिए कि सबसे पहले सूत्र आपको याद दिला दें। पहला वाला सूत्र आप देखेंगे द्वितीय कर्तो इप्सित तमम कर्म से कर्म हुआ था, कर्तो इप्सित तमम कर्म से कर्म हो रहा था। ये तो बात तो हो गई एक दो ठो। तो उसके बाद आपको जैसे पैसा ओदनम भुगते, यह आपको कर्म हुआ है, कर्म कर्तो इप्सित तमम कर्म ही से। और आपको दूसरा आप देखें माशिष्वम बंधनात्, ये सब आपको हुआ था कर्तो इप्सित तमम कर्म से। आपको आधार की कर्म संज्ञा हुई है। जैसे कुछ दूरी और आगे खा नाम के बढ़ेंगे वैसे कर्मण द्वितीय एक सूत्र लगा है, कर्मण द्वितीय से होने लगी। तथा युक्त चा अनिप्सितम, अनिप्सित भी द्वितीय करने लगी झोंक के। अगर ना ही इच्छा ना इच्छा है तब भी कर्म करने लगी। उसके बाद अकथितम था, कुछ चीज़ कथित होता है, कुछ नहीं कहे जाते हैं। ठीक है, जो अकथित है वो भी द्वितीय करने लगे हैं। तब धीरे धीरे इसे सब द्वितीय
करते रहें। अकर्मक धातु है तबो द्वितीय कर्मण द्वितीय से, आसींग अस्था साम तबो द्वितीय कर्मण द्वितीय से होने लगे। अब सीम निविश्य ये भी आपका द्वितीय कर्मण द्वितीय से हुआ। उपांत वंगांग आपका ये भी कर्मण द्वितीय। अभ्युक्त जितने सूत्र हैं सब ऐसे ऐसे कर्मण द्वितीय से, अभिता पर्याय समय निष्का अंतरण कालाध्वन रत्न संयोगा जितने हैं सब में कर्मण द्वितीय। लेकिन अब क्या है, कर्म प्रवचनीय युक्त, कर्म प्रवचनीय से आपको अब द्वितीय मिलेगी। अब देखा नहीं, आगे आप देखिए अनुह लक्षणे, अनुर लक्षणे है, अनुह लक्षणे आप करेंगे जब किसी विशेष लक्षित अर्थ होता है तो अनु का कर्म प्रवचनीय बन जाता है। जब मनु प्रावर्तत, इस प्रकार से आपका हेतु जो है द्वितीय विभक्ति विधायक बन गया है, क्योंकि विधायक आपका उधर बना था एक कर्मण द्वितीय, इधर आपका एक विधायक, इधर भी आपका विधायक सूत्र है। इसको कहते हैं विधान करता है कन्या, जो विधायक होता वही विधान करता है। ठीक है, विधायक का और कुछ मतलब नहीं है। तृतीयार्थे है, हीने है, उपो अधिकम है, लक्षणे लक्षणे भूतम भूतख्यान भाग विश्वास परि और नमः ये सबैर भागे है। अति है अति कर्मणे चा, इतने सूत्र जो है कर्म प्रवचनीय से द्वितीय करता है। जान लीजिए, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। उदाहरण आए तो आप भटकिएगा नहीं कि कर्मण जो किया झोंक दो। हर का नियम कानून अलग होता है। तलवार का काम तलवार करता है, सुई का काम सुई करता है, ये सब आपको करते हैं। अब इसको कर्म प्रवचनीय युक्त ये करता है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा से उन पदों की संज्ञा दिया जाता है और जो कि यद्यप ना हो विशेष क्रिया के अर्थ के द्योतक होते हैं। विशेष माने कुछ उनकी विशेष प्रक्रियाएं होती हैं, उनके द्योतक होते हैं। अब आप इसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ पेज नंबर 192 बाबूराम शिक्षेना आप व्याकरण कृति देखेंगे तो वहाँ क्रियापद को लक्षित करने वाले जो है तथापि व्यक्ति विभक्त विधायक होते हैं। क्रियाणाम धोतको नायम संबंधित नावाचका नापि क्रियाम पदाम छेपी संबंधित तो भेदक। इसमें कर्म प्रवचनियों को कुछ न कुछ अंग्रेजी जैसे प्रीपोजिशंस है, आप प्रत्ययों अव्ययों के शब्द कुछ समझना चाहिए। जैसे उन्हीं की भली भांत में कुछ ऐसे शासन दिए हुए हैं जो अर्थ लक्षित करते हैं। उनके योग में भी कर्म कारक का ही एक विधान होता है, इसमें से कुछ दिए गए हैं कह रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आप कर्म प्रवचनीय से जो है द्वितीय हो रही है। आप पहला आप सूत्र देखेंगे अनुर लक्षणे। ठीक है, इसके पहले आप लोग थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। ठीक, अगला सूत्र देखेंगे कर्म प्रवचनीय जो युक्त है, यह कर्म प्रवचनीय से युक्त कौन है, द्वितीय है। यह जो है उसी से युक्त है, उसी से लगे हुए हैं। इसमें से जितने बन रहे हैं सब आपका कर्म प्रवचनीय से द्वितीय हो रहा है। ठीक है, आप देखिए। और अनुर लक्षणे, यहाँ अनु है, अनु कर दीजिएगा, अनु प्लस लक्षणे, लक्षणे माने लक्षण में दिखाई दे। अनु, अनु जो है अनु उपसर्ग है, तो यह लक्षण कहीं से दिखाई दे तो जान लीजिए वहाँ द्वितीय हो जाएगी किसी विशेष अर्थ में। ठीक है, किसी विशेष अर्थ में अगर दिखाई दे है तो लक्षित अर्थ होता है तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, देखो कोई है कहाँ। तो तब अनु जो है अनु से कर्म प्रवचनीय हो जाएगा अनु को। ठीक है, अनु से कर्म प्रवचनीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, कर्मण द्वितीय से नहीं होगी। कर्मण द्वितीय तक अभी तक चला है, लेकिन अब कर्म प्रवचनीय से हो जाएगा। चलिए, पहला उदाहरण है आपका जप मनु प्रावर्षत। प्रावर्षत, जप मनु माने जपने से, जप मनु माने जपने से, प्रावर्षत माने बारिश हो रही है। जप करने से, जप
करने से बारिश वर्षा होती है, बारिश होती है। बारिश होती है जब करने से, उसके पहले नहीं। अब देखिए, जप मनु, जप, जपम, धन अनु, अनुसर्ग आ गया है। अब इसी में द्वितीय करना है, अद्वितीय हो गया है, इसी को द्वितीय करना है। प्रावर्षत, जप करने से बारिश होता है, भगवान का जप करो बारिश होगा, तो वही को कहते हैं जप मनु प्रावर्षत। अनुर लक्षणे, अनु मीन होता है अनु के लक्षण से के द्वारा अगर कोई काम हो रहा है, किसी विशेष अर्थ में लक्षित करना है अनु को, तो जान लीजिए तुरंत वहाँ कर्म प्रवचनी से द्वितीय विभक्ति बन जाएगी। बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए द्वितीय का विधायक बना यहाँ, ठीक, विधान किया है। तृतीयार्थे, यहाँ तृतीय अर्थ में, अर्थे माने अर्थ में, अर्थे लिख दो, अर्थे सातवां हो गया। तृतीय अर्थ में या तृतीय अर्थ में, तृतीय अर्थ में आप क्या लेंगे, आप देखिए तृतीय के क्या अर्थ दे रहा है। जप अनु से, जप अनु से तृतीया का अर्थ जब हो तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। वही बात ये भी कह रहे हैं, तृतीयार्थे माने तृतीया भी, तृतीय वचन में भी क्या होगा, कर्म प्रवचनीय से द्वितीय कर देंगे। अगर तृतीया में जा रहा है, अगर अनु लगा है, अनु से तृतीया का अर्थ दे रहा है, तब भी यह कर्म प्रवचनीय से द्वितीय कर देंगे, कहने का मतलब। अब इसको लिख लीजिए, नदीम व शाम, नदीम अनुवसत, आ यहाँ लेंगे, ना करेंगे, ना को ऊ कर देंगे, अनु हो जाएगा वशिता, अन्युवशिता सेना, ठीक है। नदीम अनुवशता सेना, नदीम माने नदी के पास, नदी को, यहाँ द्वितीय एक वचन है ना, नदी को। अनुमीन होता है पास, वसिताम माने वसित रहती है, ठहरी हुई है, सेना माने सेना। नदी के पास या नदी के समीप, नदी के समीप सेना, सेना रुकी हुई है या ठहरी हुई है, ठहरी है। नदी के समीप सेना ठहरी है, तो क्या हुआ, नदी में अनु जब लगा है, यहाँ अनु है, ये अनु है, तो क्या हुआ, उसी कर्म प्रवचनीय से सूत्र से यह द्वितीय हुआ है। ठीक, तृतीय अर्थ में नदीम अनुवर्षिता है ना, अनुवर्षिता यह तृतीय अर्थ में जा रहा, तृतीय एक वचन में। लेकिन ये कहे नहीं, तृतीयार्थे तो अर्थ में है ही, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कर्म प्रवचनीय युक्त से सूत्रों से हम द्वितीय करेंगे, तो उसी से द्वितीय हुआ है। ठीक है, अब हीने अर्थ देखा, हीने, हीन ए, हीन मीन जानते हो, हीने माने हीन में, हीन अर्थ में, हीन अर्थ में। अनु से जब हीन हो, अनु से जब हीन हो अर्थ धोतित किया जाता है। धोती कोति को एक बार समझिए, नहीं धोती यहाँ नहीं है, धोती माने अर्थ दे रहा हो, मान लीजिए अर्थ का संचालन कर रहा हो, तब वह कर्म प्रवचनीय कहलाता है, तब भी वह कर्म प्रवचनीय कहलाएगा। हीने अर्थ में भले दे रहा है, लेकिन अनु के अर्थ में जब वह हीन हो, एक लघु होता है, एक दीर्घ होता है, तो दीर्घ नहीं समझिए, लघु समझिए। हीन अर्थ में जो होता है छोटा सा होता है और ऊपर थोड़ा ज़्यादा होता। ठीक है, अनु के अर्थ में जब हीन अर्थ धोती करे, तब वह कर्म प्रवचनीय से क्या होगा, द्वितीय हो जाएगी। अनु, अनु हरि सुरा, अनु मीन होता है क्या, अनु का अर्थ क्या, हीन हो रहा है यहाँ पर,
अर्थ दे रहा है, हीन अर्थ में दे रहा है। ठीक, अनु माने हीन है, नीचे हैं, छोटे हैं। हरि माने हरि भगवान। सुरामीन होता है, सुरामीन देवता हरि के बाद ही आते हैं। देवता, सुरामीन देवता, सुर सुरा देवता, यहाँ पर ले लीजिए देवता। देवता जो है, देवता हरि के बाद ही आते हैं। हरिम, हरि को, हरि के बाद। अनुमीन पहले है। देवता, देवता क्या हो गया है? देवता हरि के बाद ही आते हैं। यह देवता हैं, यह हरि हैं। अनु माने हीन अर्थ दे रहा है, अनु का अर्थ यहाँ धीन हो जाएगा। देवता जो है हरि के बाद आते हैं। या सभी देवता से, हरि से सभी देवता 19 हैं। यहाँ हरि से जो है सभी सुर माने सभी देवता क्या हैं? 19 हैं, हीन हो जाएंगे। यह देवता जो है हीन हो जाएगा। ठीक है, सभी देवता से, हरि से जो है, हरि मीन भगवान से सभी देवता हीन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम अगला सूत्र देखते हैं। हीने अर्थ में था तो 5 छठ है, कहिए तो खत्म ही कर दें। ठीक है, चलिए उपो अधिकम, अगला सूत्र है उपो अधिकम। थोड़ा सा इसको रेज कर दें तब उपो अधिकम बताएं। हाँ, अब आप देखेंगे उपो अधिकम सूत्र है। उपो नहीं था ये आपका उपो अधिकम जो है ना, उपधन अधिकम है। यह जो है अतोर उर्वत पुलुताद पुलुते से आप उप को जो है उपो हो गया है, जान लीजिए। तब जाके पूर्व रूप संधि हो गई है। इसको हम सोच रहे हैं कल बताएंगे। और बढ़िया सा उपो अधिकम हो जाएगा। लक्षणेत भूतख्यानाम भाप विक्षान प्रति पर्यनवः, आप इसको देख लेंगे बढ़िया सा। अभीर अभागे देख लेंगे और अतिक्रमणे देख लेंगे। इसमें ये चारों आपको हो जाएगा, 1 2 3 4 आपके हो जाएगा, अगला भाग हो जाएगा। तब आपको तृतीय अलग जो है विभक्ति है उसका अलग भाग बनाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमको लगता है रहने दीजिए, क्योंकि जो है थोड़ा सा लेट हो रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। रेगुलर देखें और पढ़ें और लिखें। जो चीज़ें लिख देते हैं तो आप कभी नहीं बोलते, इसीलिए आप लिख दिया करिए और लाइक अवश्य कर दिया करें। और अगर कोई भी त्रुटियां रह गई तो आप कमेंट माध्यम से आप अवश्य बताने की कृपा करें। और उसके बाद जो है आप नए अगर भाई बहन हो तो अवश्य सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।